where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. बेंगलुरु का ट्रैफिक वैसे ही पूरे देश में मशहूर है। लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ कहीं 10 किलोमीटर भी जाना हो तो आधा दिन लग जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आप अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कहीं जरूरी काम से जा रही हों और अचानक सड़क पर घंटों के लिए रोक दिए जाएं तो कैसा लगेगा। बेंगलुरु में कुछ ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ। ये शख्स अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ कार में ट्रैवल कर रहा था। ट्रैफिक पहले से ही भारी था, लेकिन तभी अचानक सारी गाड़ियों को रोक दिया गया। वजह थी कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत का काफिला। गवर्नर का काफिला निकालने के लिए ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक को काफी देर तक रोक दिया गया। इंतजार बढ़ता गया, गाड़ियों की लाइन लग गई। काफी देर गाड़ी में इंतजार करने की वजह से शख्स की प्रेग्नेंट पत्नी परेशान होने लगी। इसी से गुस्साया शख्स अपनी गाड़ी से उतरा और सीधे सड़क के बीचों बीच बैठ गया। उसने कहा कि एक आम आदमी के समय की कीमत भी किसी नेता के समय जितनी ही है। वीडियो में दिखा कि उस शख्स और ट्रैफिक पुलिस के बीच बहस हो रही है। उस शख्स ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उन्हें जरूरी काम से कहीं जाना है, जिस पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे टोकते हुए सड़क से हटकर एक तरफ खड़े होने के लिए कह दिया। इस पर उस शख्स ने कहा कि आपने गवर्नर के लिए रोड ब्लॉक कर दी है, जबकि वो तो अभी एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकले हैं। फिर क्यों आपने अभी से हमें यहाँ रोक रखा है। इसके बाद पुलिसकर्मी ने सख्ती दिखाते हुए उससे बार बार पूछा कि वो सड़क से उठ रहा है या नहीं। इस पर उस शख्स ने हटने से इनकार कर दिया। पुलिसकर्मियों ने उस शख्स को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहां से नहीं हटा। इसी बीच गवर्नर का काफिला भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे से गुजर गया। अब वो शख्स वहां से कब और कैसे हटा, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। ऐसा ही एक मामला 23 अप्रैल को भी सामने आया था। उस समय बीजेपी देश भर में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन की वजह से कई जगह ट्रैफिक लगा था, गाड़ियां घंटों जाम में फंसी थी। तभी एक महिला कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन और पुलिस अधिकारियों पर गुस्सा निकालती दिखाई दी। महिला का कहना था कि उसे अपने बच्चों को स्कूल ले जाना है, लेकिन पिछले 1 घंटे से सड़क जाम है। वो लगातार पूछ रही थी कि आम लोगों को परेशान करके आखिर किस तरह की राजनीति की जा रही है। वीडियो में महिला मंत्री से वहां से चले जाने तक की बात कहती नजर आई। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन सामने आती ही रहती हैं। आप खुद भी कहीं ना कहीं इस वीआईपी कल्चर के शिकार हुए ही होंगे। दिलचस्प बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 1 साल पहले ही इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने वीआईपी कल्चर को देश के लिए अभिशाप बताया था। कहा था कि इसे खत्म करके ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, माने हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है वाले सिस्टम को अपनाने की जरूरत है। लेकिन इसके विपरीत जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आज भी किसी बड़े नेता, मंत्री या गवर्नर का काफिला निकलता है तो कई बार सड़कें खाली करवा दी जाती हैं, ट्रैफिक रोक दिया जाता है और सबसे ज्यादा परेशानी उसी आम आदमी को होती है जो नौकरी, स्कूल, अस्पताल या किसी जरूरी काम के लिए निकला होता है। बेंगलुरु की ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से की कहानी नहीं है, ये उस नाराजगी की एक तस्वीर है जो लाखों लोग हर रोज महसूस करते हैं। सवाल वही है जो उस शख्स ने सड़क पर बैठकर पूछा था कि क्या आम आदमी का समय वाकई इतना सस्ता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।